मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो इस बात पर है कि स्त्री धन कहते तो हैं, कानून भी है, किसी स्त्री को मिलता भी है या नहीं। पहले इस बात को जानें कि स्त्री धन क्या है, फिर आगे विचार करेंगे। सुनिए। क्या स्त्री धन का लाभ उन कम पढ़ी लिखी बहन बेटियों को, जिन्हें शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक कहकर या कोई और इल्ज़ाम लगाकर छोड़ दिया जाता है, उन्हें मिलता भी है या नहीं? घर से बाहर कर देते हैं, उन पर ये बात किराए तक के 10 रुपये नहीं होते। स्त्री धन का क्या हुआ? वो लाभ मिलता है या नहीं, सच्चाई इसको जानने की कोशिश करें, मैं बताऊंगा। पहले स्त्री धन कौन सा है, इस पर विचार करते हैं। नंबर 1, नारी पुरुषार्थ करके जो धन अर्जित करती है, नौकरी द्वारा या और कोई काम करके घरेलू, ये उसका स्त्री धन में आता है। नंबर 2, दूसरे शादी के समय जो जेवर, बर्तन, कपड़े, कैश, वाहन माता पिता के द्वारा स्त्री को दिया जाता है, उसे भी स्त्री धन की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 3, लड़के वालों की तरफ से शादी में दुल्हन को कपड़े, जेवर चढ़ाए जाते हैं या दिए जाते हैं, वो भी स्त्री धन का एक हिस्सा है। नंबर 4, शादी में मेहमानों द्वारा या जान पहचान वालों द्वारा दिए गए तोहफे, भेंट किए जाने वाला स्त्री धन की श्रेणी में आता है। ये जो है, इस प्रकार जो धन मिलता है उसे स्त्री धन को कहा जाता है कि ये स्त्री का ही धन है। लेकिन असलियत क्या है, ये आप जानेंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ये बात संविधान में भी लिखी है, कानून बना हुआ है, संविधान भी उन्हें इस शक्ति को देता है कि ये आपका धन है। पर समाज में जो एक नारी को झेलना पड़ता है, कानून 5-10% पढ़ी लिखी स्त्रियों को छोड़कर बाकी की कोई मदद नहीं करता। स्त्री को कोई लाभ नहीं, क्योंकि नौकरी पर जो अर्जित करती हैं अपने काम से, मुश्किल से 5% है, 95% की तो कोई भी मदद नहीं करता। सच तो ये है कि वधू के माता पिता द्वारा दिया गया धन, सामान, घरेलू बर्तन, कपड़े आदि लड़के का परिवार उसे प्रयोग करता है और वो टूट फूट भी जाता है। भाई सामान दिया तो इस्तेमाल होगा, तो ख़त्म भी हो जाता है। और घर की ज़रूरत बताकर वधू का जेवर गिरवी या बेच दिया जाता है कि हम मकान बना रहे हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें ज़मीन खरीदनी, 100 बातें हैं घर में, वो छीन लिया जाता, समझ लीजिए, या हड़प लिया जाता है या मांग लिया जाता है। वधू या कानून चुप रहने के बजाय इसमें कुछ नहीं कर पाते। ना दे तो बुरी, दे देती है तो उसके पास स्त्री धन का क्या बचा? कुछ भी नहीं, मिला भी मिला, रहा भी नहीं। अब रहा लड़के वालों की तरफ से दिया स्त्री धन। दुल्हन के ससुराल जाते ही कुछ दिन बाद ये कहकर स्त्री धन के जेवर ले लिए जाते हैं कि ये तेरी ननद का है, हमने ब्याह में अपनी इज्जत बचाने के लिए चढ़ा दिया था, वो अब जा रही है, उसे दे दो। वो भी छिन गया। शेष बचा स्त्री धन देवर की शादी पर दौरानी को, उसी धन को दौरानी के ब्याह में भी, मतलब देवर के ब्याह में भी उसी को स्त्री धन कहकर चढ़ा दिया जाता है। यदि 3 या 4 भाई हैं तो वही स्त्री धन सबका हो जाता है, जबकि सबका स्त्री धन अलग अलग होना चाहिए। पहली को जो चढ़ा उसका थोड़ा हो, ज़्यादा हो, बात अलग है, लेकिन ऐसा समाज में नहीं हो रहा। कानून भी है, संविधान भी है, लेकिन है नहीं कुछ भी। 98% परिवार इस नियम का पालन करते हैं, जो मैंने लिखा देखा समाज में।
आप भी इसके भुक्तभोगी हैं, आपके घर में भी यही हो रहा है। सच ये है कि स्त्री धन घर के बुजुर्गों को, यानी माता पिता की मृत्यु उपरांत जब हमारे बुजुर्ग संसार छोड़ जाते हैं, सभी भाइयों में समान रूप से बांटने पर जो मिलता है उसी धन को स्त्री धन मानने या अपना घर में हिस्सा मानकर चलना पड़ता है। स्त्री धन के नाम पर केवल वस्त्र यानी कपड़े ही बच पाते हैं और कुछ नहीं। कहते तो हैं स्त्री धन, लेकिन स्त्री के हाथ में कुछ नहीं आता। यदि परिवार और बहू आपस में प्यार से रहते हैं, एक लाइन मैंने लिखी है, तो कोई बात ही नहीं है। स्त्री धन किसी के नाम भी हो ना हो, गुजारा हो जाएगा। लेकिन प्यार आज कितना है, बाप बेटे नहीं है, जिनके एक लड़का वो छोड़ के जा रहे हैं, लोग वृद्धाश्रम में पड़े हैं। तो स्त्री धन की तो बात ही छोड़िए, माता पिता कोई स्थान नहीं है। मेरा इशारा उन बहन बेटियों की ओर है जिन्हें तलाक कहकर या चारित्रिक आरोप लगाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ये कार्य पूरा का पूरा परिवार मिलकर करता है लड़के वालों का। स्त्री धन कुछ तो इस्तेमाल में टूट फूट जाता है, कुछ परिवार के पास रह जाता है। समाज में आज भी कुछ प्रतिशत ऐसी स्थिति उन महिलाओं की है जो कानून या पुलिस के पास जाकर शिकायत करना तो दूर, कुछ बयान भी नहीं दे पाती। उन्हें थाने के नाम से ही डर लगता है। क्या सुरक्षा उनकी, क्या स्त्री धन उनके पास बचेगा? केवल उनके पास या तो भगवान का या गोद में लिए एक छोटे बच्चे का ही सहारा बचता है। मैं इसके सहारे जी लूँगी। धनवन वाली बात तो खत्म थी। अब मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूँ अंधविश्वास में ऐसा क्यों हो रहा है। ये अंधविश्वास मिटाना है तो उसका जिक्र तो आना चाहिए। ये एक जटिल समस्या है। इसका समाधान कोई कानून से नहीं, मन की भावना से होगा। सभी का मिलकर करना होगा। मेरा निजी विचार है, सभी परिवारों में बहन बेटियां हैं, तलाक देने या छोड़ देने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। ऐसी गलती ना करें जो तलाक की नौबत आए। जिस वजह से तलाक की नौबत आती है उस कानून को पहले ही मिटा दें। रिश्ता करने से पहले, रिश्ता बाद में जोड़ें। यदि यही बात उनकी बहन बेटियों के साथ हो जाए और उन्हें कोई छोड़ दे, तब क्या होगा? जो छोड़ रहे हैं उनकी साथ भी तो अगर बहन बेटी हैं तो क्या होगा? सुनिए मेरा दूसरा सुझाव। अधिकतर सभी शादियाँ, गलती कहाँ हो रही है? स्त्री धन तो जब ही बनेगा शादी होगी, उससे पहले तो लड़की है, स्त्री नारी बनी नहीं है, शादी के टाइम बनती है पैरों पर। तो मेरा अपना निजी विचार है हमें जितनी भी शादियां मैंने होती देखी हैं वो सुंदरता, हैसियत, समाज में ऊंचा दिखाने की होड़, हमारे खाने का प्रबंध अच्छा हो जाए, लोग देख लें, इस तरह के झूठे जो विचार हैं उनकी वजह से हो जाती है, जो गलत है। होना ये चाहिए कि हमें अपने परिवार की शिक्षा, जिस बच्ची का हम शादी कर रहे हैं, जो तलाक के बाद हम सोचते हैं इससे धन फलाना धन, उसको पहले सोचिए। अपने परिवार की शिक्षा, हमारे परिवार में लड़की को हमने क्या शिक्षा दी, उसकी आदत कैसी है, कैसे रहन सहन में वो पली है, कैसे उसके विचार हैं, कैसा उसने भोजन खाया है और कैसा उसका स्वास्थ्य है, किस परिवेश में वो पली बड़ी हुई है। शिक्षित है, अशिक्षित है, दुकान पर काम करती है, नहीं करती है, घरेलू काम आता नहीं आता, इन सारी बातों पर विचार करें, तब हम उसे शादी करें। दूसरा एक जो अंधविश्वास है वो क्या है, उस पर आप देखिए, मैंने हज़ारों नहीं दसियों हज़ार की मैं बात कहता हूँ, रिश्ते बिगड़ते देखिए। क्या पंडित जी के 36 गुणों के मिल जाने से हम रिश्ता कर बैठते हैं, जो एक अंधविश्वास है। आप इस बात पर ना जाएं। पंडित जी ने 36 गुण कह दिए बस सुखी रहेगी लड़की, बहुत बड़ी मूर्खता है। इस अंधविश्वास से बाहर आएँ, तभी दोनों परिवारों में सुख शांति बनी रहेगी। तो मैंने बात कही है, उनको मिलाएं, ना कि पंडित जी के 36 गुण या खूबसूरती या बस हमारी हैसियत, खाना दे दो जी बढ़िया था,
अधिकारी हो जाती, इज्जत बढ़ जाती। इससे परिवार नहीं चलता। ये विचार मन में लाएं, सर्वगुण संपन्न तो कोई भी परिवार नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। कमी हम में भी है, दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान भी करें, तभी हर एक परिवार में खुशी कायम रह सकेगी और स्त्री धन भी सुरक्षित रह सकेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी करें, कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्ते।